हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और वो जो क्लास 11th का टॉपिक है दैट इज द हीट। तो बेसिकली हीट को आपको दो पार्ट्स में पढ़ना है। आपका जो 11th का जो सिलेबस है दो पार्ट में पढ़ना है। फर्स्ट इज द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड सेकेंड इज द इटसेल्फ थर्मोडायनेमिक्स। तो आइए उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, वर्क के बारे में और जो मेजरमेंट ऑफ स्केल है तो उसके बारे में स्टार्ट करते पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। और उसके बाद हम लोग फिर सिस्टमेटिक वे में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल एक्सपेंशन और उसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज द हीट। हीट किसको कहते हैं? आप हीट के बारे में कुछ जानते भी होइएगा। तो हम लोग बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे कि हीट कहते किसको है। तो हीट बेसिकली ही क्या है, एक वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। कोई भी दो बॉडी के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर का मेरे पास बहुत तरीका है। मान लीजिए किसी को हम लोग वर्क कर दिए, किसी पे दूसरे बॉडी पे वर्क कर दिए। मान लीजिए एक ये बॉडी है और एक ये दूसरा बॉडी है। इस पे अगर हम लोग एनर्जी ट्रांसफर करना होगा तो क्या कर सकते हैं, हम लोग इस पे वर्क कर सकते हैं। मतलब वर्क कर दिए मतलब क्या कर दिए, फोर्स अप्लाई कर दिए, डिस्प्लेस कर दिए। तो इस पे एक दूसरे का कोलिजन हो गया। ये क्या हो गया, इसमें से एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो गया। ये एक टाइप का ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, दैट इज द वर्क। और इसमें क्या है, आपका मैकेनिक्स का पार्ट जो भी है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी वगैरह वगैरह, ये सारा इन्वॉल्व रहेगा। दैट इज द मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। दूसरा हम लोग का क्या है कि और भी दूसरे तरीके से कैसे एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो दैट इज द नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। नॉन मैकेनिकल वे कहने का क्या मतलब है कि उसमें कोई भी आपका जो मैकेनिक्स का जो भी है आपका, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, ये सारा आपका इन्वॉल्व नहीं होगा। तो दैट इज द हीट। तो उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास एक ये बॉडी है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसके अंदर जो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स होगा, कुछ फ्री टू मूव होगा, कुछ अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा, कुछ वाइब्रेट करेगा। तो उस तरह से हर एक मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, मतलब कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा। और मूवमेंट के वजह से क्या होगा, एनर्जी जनरेट होगा। और वो उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरऑल क्या कह देते हैं, हीट कह देते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक ये बॉडी है, दूसरा एक बॉडी है। मान लीजिए इसके पास ज्यादा एनर्जी है, मतलब ज्यादा मूवमेंट होगा, ज्यादा एनर्जी होगा तभी तो ज्यादा मूवमेंट होगा। और इसके पास कम एनर्जी है यानी कम मूवमेंट है। तो ये क्या करेगा कि ये ज्यादा मूवमेंट होने की वजह से क्या करेगा, ये अपना जो एनर्जी है वो इसको क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। मूवमेंट की वजह से ये क्या करेगा, एनर्जी अपना ट्रांसफर करेगा। और कब तक एनर्जी ट्रांसफर करेगा, जब तक ये दोनों का एनर्जी ये अपना लूज करके और ये अपना बढ़ा करके यानी गेन होके एनर्जी, दोनों का एनर्जी लेवल बराबर ना हो जाए, तब तक ये एनर्जी अपना क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। दैट इज द हीट। तो इसी को हम लोग कहते हैं हीट। इट इज द नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कोई हमने फोर्स नहीं लगाया, कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज द नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दैट इज द हीट। तो हम लोग हीट कह सकते हैं कि हीट इज ए नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। ठीक है। तो दैट इज द हीट। अब इसको और थोड़ा सा आपको फील करा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये दो बॉडी था, ये बहुत सारा एटम्स मॉलिक्यूल्स इसमें होगा, बहुत सारा इस तरह से एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, इस तरह से इसमें भी होगा। ये क्या है, लोअर एनर्जी, मतलब इसके पास कम हीट है। और इसके पास ये हाइयर एनर्जी है, हाइयर एनर्जी बॉडी, इसके पास मतलब ज्यादा हीट होगा। इसके अंदर जो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स होगा, इसके अंदर मूवमेंट ज्यादा होगा और इसके अंदर क्या होगा, मूवमेंट कम होगा। तो जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये अपना क्या करेगा, कोलिजन की वजह से ये अपना क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। ये एनर्जी लूज करेगा और ये इसमें फिर ये क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। फिर इसके साइड वाला जो है ये क्या करेगा, ये ज्यादा एनर्जी है तो ये इसको ही लूज करेगा, फिर ये इसको लूज करेगा, ये इसको लूज करेगा और ये इसको अल्टीमेटली लूज कर रहा है। तो ये इसको बढ़ा रहा है, ये इसको बढ़ाएगा, ये इसको बढ़ाएगा, ये इसको बढ़ाएगा, ये इसको बढ़ाएगा। तो इस तरह से ये क्या करेगा, ये लूज कर रहा है और ये बढ़ा रहा है। और ये कब तक लूज और गेन का चलता रहेगा, जब तक दोनों का एनर्जी लेवल सेम ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, तब तक वो क्या करता रहेगा, एनर्जी लूज और गेन करता रहेगा। तो इसी लूज और गेन
के इसी लूज और गेन का जब तक वो चलता रहता है, तो वो जो एनर्जी जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी, दैट इज कॉल्ड द हीट। ओके, तो बेसिकली हीट इट इज ए नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हम लोग जानते हैं वर्क भी क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करने का, एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक तरीका है, और वो क्या है, मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब हम लोग जो एनर्जी जो ट्रांसफर कर सकते हैं, तो एक वर्क क्या है, मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट, हीट ऑलवेज फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर के बारे में भी हम लोग बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, टेम्परेचर किसको कहते हैं। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, हीट क्या होता है कि कब फ्लो करता है, जानते हैं, हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में। मतलब ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस वो क्या करता है, हीट फ्लो करता है। दैट इज फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर, मतलब हॉटर बॉडी, टू लोअर टेम्परेचर, दैट इज कोल्डर बॉडी। ओके, तो अब टेम्परेचर किसको कहते हैं, तो टेम्परेचर बेसिकली ये क्या है, हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर हम लोग जनरल लैंग्वेज में जानते हैं, बेसिकली किसी भी बॉडी का इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी कितना ज्यादा गर्म है या ठंडा है, तो दैट वो हम लोग कैसे मेजर करते हैं, दैट इज द टेम्परेचर से हम लोग मेजर करते हैं। टेम्परेचर से ही पता लगाते हैं कि कोई बॉडी कितना ज्यादा हॉट है या कितना ज्यादा कोल्ड है। तो सिंपल वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी जो बॉडी है, कोई भी जो बॉडी है, तो उसके पास कितना ज्यादा एनर्जी है, उसी का मेजरमेंट हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर से करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई भी एक बॉडी है मेरे पास और एक दूसरा बॉडी है, तो इसके अंदर ज्यादा मूवमेंट है, तो ज्यादा मूवमेंट है तो ज्यादा एक दूसरे क्या होगा, उसमें ज्यादा हीट होगा, यानी ज्यादा उसका टेम्परेचर होगा। और दूसरा बॉडी है, उसके अंदर मूवमेंट कम है, तो उसका मतलब उसके पास कम एनर्जी है, तो मतलब उसका क्या होगा, टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर बेसिकली क्या है, इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। सिंपल वर्ड में हम लोग कह सकते हैं, टेम्परेचर इट इज द एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। जो टेम्परेचर है किसी बॉडी का, वो बेसिकली क्या है, बॉडी के अंदर बहुत सारी मॉलिक्यूल्स हैं और हर एक मॉलिक्यूल्स के पास अपना अपना एनर्जी है। तो जो कलेक्टिवली जो टोटल एनर्जी है, एवरेज जो टोटल एनर्जी है हर एक मॉलिक्यूल्स का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। मतलब एनर्जी है तो मूवमेंट है तो फिर उसके बाद हीट जनरेट हो रहा है, तो उसके बॉडी के पास क्या है, जो मेजरमेंट का जो तरीका है, टेम्परेचर से करते हैं, तो दैट इज द टेम्परेचर। तो सिंपल वर्ड में टेम्परेचर इज द एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि एनर्जी का किसी भी बॉडी के पास जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, मतलब उसके पास ज्यादा एनर्जी का कंटेंट उतना ही ज्यादा है, दैट इज द टेम्परेचर। और मान लीजिए मेरे पास कोई भी दो बॉडी है, एक का टेम्परेचर ज्यादा है और एक का टेम्परेचर कम है, यानी एक के पास ज्यादा एनर्जी है और एक के पास कम एनर्जी है। इसका मतलब क्या है कि एक के पास ज्यादा मूवमेंट है और दूसरे के पास कम मूवमेंट है, और दोनों अगर कोई कांटेक्ट में है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी और विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। मतलब वो मूवमेंट होगा, जो दोनों का जो मूवमेंट का जो डिफरेंस है, वो क्या करेगा, एनर्जी को ट्रांसफर कराएगा। और वो जब भी जो एनर्जी ट्रांसफर करता है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीट कह देते हैं। और वो कब तक हीट फ्लो करेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक वो फ्लो करेगा। तो ये आपका जो है, जहां तक हो सका मैंने डेप्थ में आपको हीट और टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया। आप नोट्स उतार लीजिए और उसके बाद हम लोग फिर आगे करते हैं।
तो जब कोई भी दो बॉडीज है जो डिफरेंट टेम्परेचर है और कनेक्टेड है, तो वो क्या करेगा, जो हीट है, जो एनर्जी है, विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द बॉडी हैविंग हायर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द बॉडी हैविंग लोअर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे पास अगर कोई दो बॉडीज है वो कनेक्टेड है, तो वो हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल दैट इज द हायर बॉडी टेम्परेचर टू द लोअर एनर्जी लेवल दैट इज द लोअर टेम्परेचर, एंड वो दैट विल कंटिन्यू up to or when both the temperature of both of the body becomes equal। वो दोनों जो हीट जो ट्रांसफर होगा दोनों बॉडी के बीच में, वो कब तक रहेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर यानी एनर्जी लेवल बराबर ना हो जाए तब तक। ठीक है, तो आइए हम लोग